हेलो गाइस, वेलकम टू द काउच कॉर्नर वंस अगेन। और आज थोड़ा डिस्कस करते हैं विंटर ट्रांसफर। जनवरी चल रहा है और स्मिथ ने हुडी पहन रखा है, मतलब ठंड है। और विंटर्स में एक और ट्रांसफर विंडो शुरू होती है, लाइक एक ट्रांसफर विंडो होती है समर्स में, आई थिंक जो 45 to 60 डेज चलती है। और एक और छोटी ट्रांसफर विंडो होती है जो विंटर्स में होती है। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि कुछ प्लेयर अभी ही अपना ट्रांसफर ले लेते हैं, या फिर कुछ क्लब अनाउंस कर देते हैं कि ये प्लेयर हमको जून में ज्वाइन करने वाला है, लेकिन डील इसी ट्रांसफर विंडो के टाइम होती है। तो आज डिस्कस करेंगे कि हमने एक इंस्टाग्राम पेज पे डाला था, उसका लिंक होगा नीचे, प्लीज फॉलो अस देयर। तो उस पेज पे हमने डाला था कि कौन कौन से मेजर 5 ट्रांसफर रूमर्स हैं जो अभी अनाउंस हो सकते हैं या फिर दे में हैपन। तो उन पर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कितनी क्या पॉसिबिलिटीज है उनकी। तो अमन हमेशा से एक्सपर्ट रहे, तो अमन से मैं शुरू करूंगा रिगार्डिंग द ट्रांसफर। मतलब छोटे रूमर से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो सबसे ज्यादा पॉसिबल है फिलहाल, दैट इज डेविड अलावा टू रियल मैड्रिड। तो हाँ। उसको क्या देखते हैं? इसमें इसमें मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि ये एक्चुअली क्या बोले, इट्स नॉट एग्जैक्टली 100% ट्रू। बहुत सारे रिपोर्ट्स बोल रहे हैं कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है ऐसा। माना कि वो एक फ्री ट्रांसफर होगा, बट उनके जो वेजेस हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डेविड अलाबा ना जाए। उनके पास और भी ऑप्शन है, जैसे मैन सिटी भी ट्राई कर रही है उनके लिए, डेविड अलाबा के लिए। एक थोड़ा सा एक ये वो हो गया कि हो सकता है शायद शायद कि सर्जियो रामोस का भी अच्छा खासा वेज डिमांड्स रहते थे, तो वो अगर हटता है तो एक पॉसिबिलिटी बढ़ी है। कि ये आर्टिकल मैंने 3-4 दिन पहले पढ़ा था, काफी मतलब बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स ने बता रहा था कि एक बस एक वेग न्यूज है जो फ्लोरेंटिनो पेरेस चाहता है कि इस पे बटे रहे, ताकि कोई और प्लेयर उसको टारगेट ना करे। मुझे लगता है ये पॉसिबिलिटी है, होगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि करंटली रियल मैड्रिड अब बहुत सारे लोन में है। उनका सैंटियागो बर्नाब्यू अभी हाँ। रेनोवेशन में गया हुआ है, तो उनके पास करंटली $1 बिलियन का लोन है। इसलिए उन्होंने समर ट्रांसफर विंडो में कोई प्लेयर साइन नहीं किया, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो डेविड हाँ। अलाबा साइन करना उनके लिए मतलब एक तरीके से हो सकता है, क्योंकि वो फ्री ट्रांसफर में आएंगे। उनको बायर्न म्यूनिख को अलग से कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे। सिर्फ वेजेस का है जो डायरेक्टली डेविड अलाबा से डील करना है उनको और उनके एजेंट से। तो ज्यादा पॉसिबल है, क्योंकि उनको बिना पैसे खर्च किए अलाबा जैसा एक सेंटर सेंटर बैक मिल रहा है। और प्लस सेंटर बैक नहीं, राइट बैक है। नहीं, राइट बायर्न बैक। म्यूनिख में वो सेंटर बैक खिलाते हैं उनको हाँ, आजकल। सेंटर बैक एंड लेफ्ट जी बैक वो बात। दोनों खेलते हैं। हाँ। हाँ। और प्लस सबसे बड़ा प्रॉब्लम रियल मैड्रिड का करंटली एजिंग डिफेंस है। मतलब हम्म। अपार्ट फ्रॉम एजिंग स्क्वाड, एजिंग डिफेंस। तो मेरे को लगता अब है डेविड मार्केलो तो अलाबा। है ही नहीं ना, हाँ। एकदम ही निकल गया। तो डेविड अलाबा एक लॉन्ग टर्म तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 सीजन का सोल्यूशन है, जो मेरे को लगता है बिल्कुल। फ्री में वो लोग ले ला सकते तो फिर मूविंग ऑन, रियल मैड्रिड की बात करते हैं। तो उधर से सुपरल से मैं पूछूंगा कि सर्जियो रैमोस वाला कंडीशन, कि आज सुनने में आया कि रेमोस ने पेरेज को बोल दिया है कि मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हूं। तो मे बी सर्जियो रेमोस का भी एक फ्री मूव हो सकता है टू पीएसजी। हम्म। जितना सबसे ज्यादा चांसेस स्पेकुलेशन से ये भी आ रहा है सुनने में कि मैसी भी जा सकते हैं उधर, वो उस पर हम बाद में आएंगे। बट हाउ डू यू सी कि रेमोस पीएसजी जाने वाले हैं? अभी अनाउंस होगा या फिर ये भी हो सकता है कि चैंपियंस लीग के बाद अनाउंस हो, समर में अनाउंस हो, लेकिन कितनी पॉसिबिलिटी लगती है ये ट्रांसफर? ट्रांसफर की मुझे जहां तक मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी कम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्जियो रेमोस का एक मूव हो सकता है कि रियल मैड्रिड में अपनी पोजीशन और स्ट्रांग करने के लिए शायद वो रियल मैड्रिड को ये भी दिखाना चाहते हैं कि हु इज द बॉस। क्योंकि अभी काफी उन पे लाइमलाइट है नहीं, तो वो चाह रहे होंगे कि एक बार मैं थोड़ा डरा डरा देता हूँ कि मैं जाना चाह रहा हूँ। तो उनकी अहमियत पता चल जाएगी ना कि हाँ। फ्लोरेंटिनो पेरेज और रियल मैड्रिड उनको लेके क्या सोच रहे हैं। क्योंकि कभी कभी प्लेयर इनसिक्योर फील करता है, तो ऐसे रूमर्स आते रहते हैं। और रही बात पीएसजी जाने की, तो उस पे मुझे अभी थोड़ा सा डाउट है कि इस वाले ट्रांसफर विंडो में कि वो ट्रांसफर ले सकते हैं। समर अगले जो विंडो आएगा उसमें पॉसिबिलिटी है, बट मुझे जो मेन रीजन लग रहा है कि वो अपनी टीम में क्या पोजीशन है वो दिखना चाहते हैं। हैं। और एक चीज और, कि उन्होंने बोला है कि समवन फ्रॉम पीएसजी हैज टोल्ड मी दैट दे विल बिल्ड अ टीम अराउंड मी एंड मेसी।
तो हाँ वो बहुत बड़ा, मतलब मैं अगर आप सही से देखो तो कोई भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सर्जियो रामोस के अराउंड तो टीम नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हाँ जबकि बिल्कुल नहीं। पीएसजी के बाद एम्बाप्पे, मार्कोनियोस, नेमार, ये 3 यंग लोग रेडी हैं, हम्म तो मैं हम्म क्यों एक एजिंग डिफेंडर के अगेंस्ट आजू बाजू टीम बनाने चला जाऊंगा। तो मेरे को भी जहां तक लगता है कि उनके एजेंट के तरफ से एक थोड़ा बिल्डअप करने की बिल्डअप दे कोशिश रहे हैं, है हाँ। कि उनका पोजीशन स्ट्रांग हो, थोड़ा वेजेस जो डिमांड होंगे उनके वो हो, क्योंकि जनरली रियल मैड्रिड की फिलॉसफी है कि वो 30+ जो प्लेयर्स होते हैं उनको कभी भी 1 साल से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं मिलता है। ये हाँ रियल मैड्रिड की हमेशा से फिलॉसफी रही है। पर सर्जियो रामोस इतने स्ट्रांग हैं, सिंगल हैंडेडली क्लब को लेकर चल रहे हैं, इसलिए वो लोग 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देने को रेडी हैं, लेकिन वेजेस में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है हम्म वो जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो बट ऑब्वियस उसी एज को। के साथ जो आएगा वो नहीं करना हम्म चाहता, इसलिए बस ये एक हाइप बनाया जा रहा है। हम्म और प्लस सिटी भी है कि सिटी भी सर्जियो रामोस को करे, तो मुझे नहीं लगता कि सिटी जो ऑलरेडी $1 बिलियन स्पेंड कर चुकी है अपने डिफेंस पे, वो एक तो फिर एक एक और मतलब महंगा प्लेयर। एक महंगा प्लेयर प्लस वेज ज्यादा देना पड़ेगा, प्लस सिटी ऑलरेडी $1 बिलियन अपने डिफेंस पे सिर्फ स्पेंड किया है उन्होंने, पेप गार्डियोला ने। तो उनके पास ऑलरेडी बहुत यंग डिफेंस। और उसके बाद जो एक बड़ा रूमर मतलब जो लास्ट 1-2 दिन में सुनने को आया है, वो मैं दद्दू से पूछूंगा, दैट इज हैरी केन टू मैनचेस्टर सिटी। तो सिटी आई थिंक थोड़ा स्ट्रगल कर रही है अपने स्ट्राइकर्स के साथ। स्ट्राइकर उनके पास कुछ है ही नहीं। सर्जियो एग्वेरो, ये भी हो सकता है कि एज हो रही है सर्जियो एग्वेरो की और सिटी देख रही है कि किसी न किसी अच्छे से रिप्लेस करा जाए, तो वो शायद हैरी केन को ट्रांसफर कर सकते हैं। पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा हैरी केन के ऊपर। हैरी केन ने सारी फुटबॉल अपनी टॉटनम से ही खेली है। टॉटनम अभी अच्छा भी कर रही है, मतलब डिसेंट टाइप सीजन जा रहा है। तो कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है कि हैरी केन टॉटनम से मैनचेस्टर सिटी आ सकते? मेरे को उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि अभी टॉटनहम के पास भी एक देखा जाए तो हैरी केन का रिप्लेसमेंट नहीं है। आपने जैसे सिटी का सिचुएशन देखा जाए तो एक तो अग्वेरो की एज हो गई है, तो उनको उनका इंजरीज का प्रॉब्लम भी और बढ़ गया है। देन गैब्रियल जीसस को भी अभी कोविड हो गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो भी अभी खेल नहीं पा रहे हैं। उनके बदले स्टर्लिंग खेल रहे हैं स्ट्राइकर पे। लेकिन अगर आप बात देखें कि हैरी केन सिटी जाने का, मुझे नहीं लगता कि योजे मोरिनो मानेंगे। उनके पास रिप्लेसमेंट नहीं है हैरी केन का। जितना पैसा आ रहा है उससे आपको वो हाँ कोई और एग्जैक्टली वो बेल वाला सिचुएशन हो सकता है कि जब बेल को टॉटनहम ने बेचा था तो बेल के पैसे में 7 प्लेयर खरीदे थे उन्होंने। तो हैरी केन भी अगर जाएंगे, पहली बात मुझे नहीं लगता, मुझे भी लगता है, मैं एग्री करता हूँ दद्दू से कि नहीं जाने वाले हैं, पर अगर जाते हैं तो बहुत मोटा पैसा आएगा, तो उसमें से वो लोग खरीद सकते हैं, देयर इज नो डाउट। ओके, तो फिर उसके बाद आते हैं कि जो भी यूरोप के टॉप क्लब्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल कर रहे हैं दैट इज बार्सिलोना। और बार्सिलोना से 2 बड़े ट्रांसफर की न्यूज आ रही है कि हालैंड बार्सिलोना आए, या पॉसिबिलिटी यही है कि बार्सिलोना उसका रिलीज क्लॉज ही ट्रिगर करेगी। तो अब उसमें इतना सब कुछ चल रहा है, तो क्या लग रहा है कि हालैंड जून में आ सकता है बार्सिलोना इफ मेसी लीव्स? मेसी के जाने में मेरे को थोड़ा सा डाउट है। मतलब जितना वो बोल रहे हैं कि अगर क्लब जीतता है और फिर मैं रहूंगा, बट मुझे नहीं लगता कि वो अब छोड़ के जाएंगे। तो और फिर मेसी अगर नहीं जाते तो फिर आलन का आने का चांस, वैसे जो जैसा भी आपने कहा कि इलेक्शंस हो रहे हैं तो उनकी 2 कैंडिडेट ने प्रॉमिस किया है, बट मुझे नहीं लग रहा कि वो कैसे प्रॉमिस को फुलफिल कर पाएंगे, क्योंकि अभी फाइनेंशियल भी उतने स्ट्रांग है नहीं बार्सिलोना के। तो हालैंड मतलब अभी सबसे यंग प्रॉमिसिंग टैलेंट है वर्ल्ड फुटबॉल में, तो वो इतना आसानी से तो मिलेंगे नहीं। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हालैंड का एजेंट कौन है। एजेंट है मिनो रायोला, द बिगेस्ट फुटबॉलिंग एजेंट इन द वर्ल्ड करेंटली। ठीक है, तो उसने सीधी सीधी बोली है कि हमको कोई भी कांटेक्ट नहीं आया है बार्सिलोना से, एंड अगर कभी भी इन फ्यूचर हालैंड मूव करेगा तो दैट विल बी ओनली फॉर ट्रॉफीज, नॉट फॉर मनी। ठीक है, प्लस हालैंड का जो कॉन्ट्रैक्ट है डॉर्टमंड में, उसमें उनका रिलीज क्लॉज 2022 के सीजन के एंड में ट्रिगर हो सकता है, एक्टिव हो सकता है। क्योंकि बट ऑब्वियस चीज है, डॉर्टमंड एक सीजन के लिए तो प्लेयर नहीं खरीदेगी अपना, कोई भी क्लब ऐसा नहीं चाहेगी कि कोई एक प्लेयर मेरे पास आए और अगले सीजन चला जाए। प्लस सबसे बड़ी चीज की इलेक्शन है
आप समझिए कि वो भी पॉलिटिशियंस है। हाँ वही जीतने के लिए बहुत प्रोमिसेस हो सकते हैं। बहुत प्रॉमिस तो ये promises भी है होते कि हैं। नेमार को ले आएंगे। हाँ हाँ वो ये सबसे बड़ा है। हाँ, और सबसे बड़ा चीज मुझे लगता है बार्सिलोना पहले फाइनेंशियल जो उनका है वो उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो वो हालैंड को ला सकते। उसके बाद जो लास्ट में पूछना चाहूंगा अमन से वो है कि मेसी टू पीएसजी। अब मेसी ने अपनी विलिंगनेस दिखाई थी जाने के लिए, लास्ट ट्रांसफर सीजन में बार्सिलोना ने जाने नहीं दिया उससे। मतलब उस टाइम पे जो बारसा की सिचुएशन थी, अब बारसा की सिचुएशन उससे तो काफी हद तक बहुत बेटर हो चुकी है, क्योंकि अब बार्सिलोना के पास एक कहीं ना कहीं अपनी स्टेबल टीम आ गई है। उनको पता है हमारे ये प्लेयर्स हैं, इनके साथ जो मेसी ने ये बोला था कि मेरे को कहीं प्लान नजर नहीं आ रहा, हाँ क्योंकि थोड़े दिन पहले एक मेसी का जो इंटरव्यू आया उसमें वो देखते हमको ये लग रहा था कि मेसी इज नाउ अ बिट सेटिस्फाइड, कि वो कुमन की जो प्लान है उनसे खुश थे, प्लेयर के साथ में उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। मतलब वही बताया कि टाइम बताएगा हमारा कैसा रहता है ये सीजन, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, अभी मैंने कुछ सोचना डिसाइड नहीं करा। तो मेसी मूविंग टू पीएसजी, क्योंकि उन्होंने बोला कि नेमार के साथ मेरे को खेलने की विलिंगनेस है, और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि मैं एमएलएस भी जा सकता हूँ। तो मेसी मूविंग टू पीएसजी कितना आपको पॉसिबल लग रहा है? मेसी का एक फाइनल रहा है कि मेरे को चैंपियंस लीग जीता, उनको चैंपियंस लीग जीते हुए काफी साल हो गए हैं। कि पीएसजी में ये मैंने नोटिस किया है कि चैंपियंस लीग जीतने की शायद क्षमता नहीं है उनमें, क्योंकि चैंपियंस लीग जीतने के लिए आपके पास जो कंपटीशन आता है, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम्स हो गई, ला लीगा की टीम्स हो गई, उनमें लड़ाई होती है कि टॉप 4 पे कौन रहेगा या फिर कौन टॉप पे कौन जीतेगा वो लीग। फ्रांस में ऐसा नहीं है, फ्रांस में कोई कंपटीशन नहीं है। आपने देखा होगा कि इसलिए बहुत सारे फार्मर्स लीग बोलते हैं लीग वन हाँ को। पीएसजी जैसी टीम है, और इंग्लिश प्रीमियर लीग में कोई छोटी टीम ले लें जैसे कि लीड्स यूनाइटेड, आपको टीम का जो फ्लो होता है, टीम की जो मूवमेंट स्पीड होती है, वो एक जमीन आसमान का फर्क है। मेसी को जाना भी नहीं चाहिए, उनके पास एक अच्छी टीम बैठ चुकी है। मिडफील्ड आप देखें, डिफेंस की हालत थोड़ी गड़बड़ है, मिडफील्ड अच्छी है, यंग टैलेंट्स है मिडफील्ड में, आगे में भी यंग टैलेंट्स है उनके पास, लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो, सेंटर में भी है अच्छा खासा। तो अगर सीजन रुक जाए या फिर अगर नेक्स्ट सीजन भी रुक जाए, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि चैंपियंस लीग जीत सकते हैं। ये टीम डेवलप हो रही है उनकी यंग टैलेंट्स के साथ, और बहुत अच्छी टीम बनेगी ये फ्यूचर के लिए। मुझे लगता है लियोनेल मेसी का सिमिलर एग्जांपल हमारे पास इंडिया में है, महेंद्र सिंह धोनी। यंग है, एक वेटरन जो अगले सीजन या अगले 1-2 सीजन रहे तो बहुत स्ट्रांग टीम छोड़ के जा सकते हैं। और वही होगा कि मेसी ने ये भी मेसी का मन का हो गया ना कि ही वांटेड कि बार्टोमेउ ना रहे, जिसमें मतलब उन्होंने पूरे एक तरह से एलिगेशन या फिर कुछ डाले थे कि बार्टोमेउ ने उनसे झूठ बोला या फिर प्लान नहीं थे कुछ क्लब के पास। तो अब बार्टोमेउ भी नहीं है, नए प्रेसिडेंट आएंगे, स्पेकुलेशन है कि लपोर्टा आए जिनके टाइम पे मेसी ने डेब्यू करा था, तो उससे आए और मेसी को थोड़ा फील हो जो उनको पुराने टाइम पे फील होता था। बट लेट्स सी अब कैसा क्या रहता है। बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग तो रहेगा ही, और यंग टैलेंट भी हमको जरूर देखने को मिलेंगे ट्रांसफर होते हुए। अगर कोई बड़ा ट्रांसफर हुआ तो ऑफ कोर्स वी विल अपडेट यू, हमारे इंस्टाग्राम पे भी अपडेट कर देंगे, और यहाँ भी उसके ऊपर वीडियो हुई, अगर जरूरत लगी तो विल डेफिनेटली टेल यू। फुटबॉल के बारे में भी पूरा सीन या फिर सिचुएशन समझाने के लिए हमारे जो भी मतलब ऐसे सब्सक्राइबर्स है जिनको आइडिया नहीं है थोड़ा फुटबॉल का कि ट्रांसफर क्या होता है, तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो डू लाइक, सब्सक्राइब टू अस, और डू शेयर योर फीडबैक इफ यू वांट टू, एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टू अस, और डू व्हाटएवर यू वांट टू डू।